आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडरराइटिंग का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन एन अंडरराइटर एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड उसके बाद फंक्शंस ऑफ अंडरराइटिंग। सबसे पहले है अंडरराइटर का मीनिंग। एन अंडरराइटर इज द पर्सन हु डिसाइड वेदर और नॉट टू इंश्योर द रिस्क फॉर विच द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। कहते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति होता है, कहते हैं जो सिंपली क्या करता है, जो भी एप्लीकेशन ठीक है उसको मिलती है या इंश्योरेंस कंपनी को मिलती है, ठीक है, वो उन एप्लीकेशन के में जो भी रिस्क होता है, ठीक है, उनको इवेल्युएट करता है, ठीक है, उनको सिलेक्शन करता है एंड इवेल्युएशन के बाद ठीक है वो डिसाइड भी करता है कि हमें ये वाली पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हमें ये वाली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो सिंपली कहते हैं बियर करता है रिस्क को। उसके बाद आपको लिखा है द अंडरराइटर्स टास्क इज टू इवैल्यूएट अ रिस्क। कहते हैं इसका मेन काम क्या होता है कि इवैल्यूएट करना, ठीक है, रिस्क की जांच पड़ताल करनी है, ठीक है, उसका एक सर्टन लिमिट निकालनी है, ठीक है, रिस्क की एस्टिमेट करना है, पोटेंशियल एस्टिमेट करना है, ठीक है, कुछ डिटरमाइन करने लाइकलीहुड ऑफ लॉस, कितना लॉस हो सकता है, ठीक है, वो डिटरमाइन करना। देन मेक अ डिसीजन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस। उसके बाद डिसीजन करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद, जो भी कहते हैं अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद लास्ट इसका काम यही है कि उसने डिसाइड करना होता है कि वो जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए, उसे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अंडरराइटर एंड इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले मीनिंग कहते हैं कि जो अंडरराइटर होता है, कहते हैं वो सिंपल एक इंडिविजुअल होता है, कहते हैं जिसका मेन काम क्या है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, ठीक है, जो भी रिस्क है, ठीक है, उनको डिटरमाइन करना, ठीक है, कितना रिस्क हो सकता है, हमें कितना रिस्क नहीं हम ले सकते, ये सब चीजें। बट कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो सिंपली कहते हैं इन सभी चीजों के लिए, हम रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए सिंपल कहते हैं इंश्योरेंस एजेंट को कहते हैं एम्प्लॉय करता है या बाकी अदर स्टाफ्स को एम्प्लॉय करता है जो ये सभी चीजें हैंडल करते हैं। एंड कहते हैं जो कंपनी है, कहते हैं सिंपली वो डिपेंड होती है अपने अंडरराइटर पे, ठीक है, अपनी वेरीफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए इंश्योरेंस एप्लीकेशन को। उसके बाद नेक्स्ट आपकी टाइप्स, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो आपको बोला, ठीक है, दो टाइप की होती है सिंपल। एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और सेकंड होती है आपकी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बट कहते हैं अगर हम अंडरराइटर की बात करें, ठीक है, तो अंडरराइटर हर स्पेस में कहते हैं जाके वो स्पेशलाइज है, जैसे कि हेल्थ में भी है, ठीक है, लाइफ में भी है, प्रॉपर्टी में भी है और लाइबिलिटी पॉलिसीज में भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कहते हैं जो अंडरराइटर होता है उसे फॉलो करनी ही होती है इंश्योरेंस की रेगुलेशन और अंडरराइटिंग के स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो वो सिंपली कहते हैं वो लायबल होता है अपनी इस एक्ट के लिए, ठीक है। बट कहते हैं अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी के, तो कहते हैं सिंपली वहां पे अल्टीमेट इंश्योरेंस कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, लायबल होती है कि वो मेक श्योर करे कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो जितने भी रेगुलेशन हैं उनको फुलफिल करे। उसके बाद वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स वाला, बट टाइप्स से पहले अगर आप ये फंक्शंस करेंगे तो आपको ये टाइप्स वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले अब हम करते हैं फंक्शंस। उनमें सबसे पहला फंक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ रिस्क, ठीक है, ये रिस्क की सिलेक्शन करनी है। देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया कि सिंपल स्टेप में क्या करता है वो जो अंडरराइटर है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर जो रिस्क है, ठीक है, वो मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, किस रिस्क को मैं बियर कर सकता हूँ या कौन सा रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ कहते हैं वो इन्वॉल्व क्या करता है, सिक्योरिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कहते हैं जो फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनको कहते हैं सिक्योर करता है, ठीक है, एप्लीकेंट से, मतलब कि उनको एप्लीकेंट से पूछता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चनिंग करता है एंड वहां से जो फैक्ट बेस पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, वहां पे उससे कहते हैं आगे इवैल्यूएट करता है अपने रिस्क को, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन मिली है अपने एप्लीकेंट से, जो कस्टमर से, कहते हैं उसको इवैल्यूएट करता है, ठीक है। देन अगेन डिसाइड करता है कोर्स ऑफ एक्शन कि मुझे कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फाइनल करना है, ठीक है, मुझे ये वाली पॉलिसी उसको देनी है कि वो ये दूसरी पॉलिसी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बोला है दी अंडरराइटर इज टिपिकली एडेड बाय अ लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल एंड प्रोहिबिटेड रिस्क। कहते हैं सिंपली अंडरराइटर कहते हैं जो एक लिस्ट है, ठीक है, उसकी सहायता से कहते हैं एक डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा रिस्क को एक्सेप्ट करना है, कौन से रिस्क को कहते हैं प्रोहिबिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं क्लासिफाइंग एंड रेटिंग। कहते हैं फर्स्ट जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला रिस्क कहते हैं एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या ये वाला रिस्क एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, तो कहते हैं अगर आपने एक बार रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया था उसके पास आपको जो रिस्क है, ठीक है, उसको क्लासीफाई करना होगा एंड उस पॉलिसी को रेट भी करना होगा। एंड ये जो क्लासिफिकेशन करनी होती है रिस्क की, कहते हैं इसके लिए भी अलग अलग क्लासिफिकेशन के मेथड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं पर्पस कि जो पर्पस है कहते हैं अपना क्लासिफिकेशन का वो क्या है, कहते हैं कि सेपरेट करना रिस्क को, ठीक है, इनटू अ होमोजेनियस ग्रुप, ठीक है, जो कि सेम ग्रुप है, ठीक है, उन सेम ग्रुप के लिए कहते हैं सेम टाइप का कहते हैं रिस्क, ठीक है, निकाल के रखना, ठीक है। एंड देन उसी जो है ना ग्रुप के लिए एक अलग से पॉलिसी रखनी एंड उस पॉलिसी को कहते हैं रेट करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं इंश्योरर मे हैव देयर ओन क्लासिफिकेशन। जो इंश्योरर है, ठीक है,
मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी है कहते हैं उनकी भी अलग से कहते हैं अपनी अपनी क्लासिफिकेशन, अपनी रेटिंग सिस्टम होता भी है और हो भी सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं है देन उस केस में कहते हैं वो रेटिंग ब्यूरो का ही हेल्प लेते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से वो अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये है अपना लाइफ इंश्योरेंस का केस है, ठीक है। यहाँ के अलग अलग केस वाइज उन्होंने ग्रुप बना दिए, जैसे कि ग्रुप है बिलो 80, ठीक है, ये है अबव 80, ठीक है। तो इनके लिए कहते हैं कौन सा रिस्क है और कौन सी पॉलिसी है, ठीक है, जो इनको सूट करती है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्म। अगेन रिस्क को कहते हैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लासीफाई भी कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट उसका काम क्या होता है, पॉलिसी को फॉर्म करना, ठीक है, प्लस जो भी पहले वाली पॉलिसी है, ठीक है, उसको कहते हैं चेंज करना, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना। जैसे कि लिखा हुआ है आफ्टर डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट को एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, उसको एंड असाइनिंग द प्रॉपर क्लासिफिकेशन, उसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड रेटिंग देने के बाद द अंडरराइटर इज रेडी टू इशू इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद कहते हैं इशू करता है पॉलिसी। द अंडरराइटर मस्ट बी फेमिलियर विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल एज वेल एज, उसको कहते हैं जो भी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होती है उसके साथ फेमिलियर होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब होता है, फेमिलियर होने का मतलब होता है कि उसको जितनी भी पॉलिसीज है उनकी सभी की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एज वेल एज एबल टू मॉडिफाई, उसके साथ कहते हैं उसके अलावा ये क्षमता भी होनी चाहिए उसके पास कि वो कहते हैं जो पहले वाली पॉलिसी है, ठीक है, उसको मॉडिफाई भी कर सके, ठीक है, उनको चेंज भी कर सके। तो ये सभी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट है आपका रिटेंशन एंड री इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ सिंपल री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह के पोटेंशियल लॉस से, ठीक है। Reinsurance involve protection the insurance company against a certain proportion of a potential losses, ठीक है। Every risk present the possibility of loss, कहते हैं हर एक रिस्क जो रिस्क होता है, ठीक है, उससे कोई पॉसिबिलिटी निकलती है लॉस की, वो भी कहते हैं जो आपने एक एस्टिमेट की होती है ना पॉलिसी लिमिट में, कहते हैं उसके इक्वल भी हो सकती है, उसके ठीक है कम भी हो सकती है और उसके ज्यादा भी हो सकती है। एंड इट इज अप टू दी इंश्योर अंडरराइटर, सॉरी इट कहते हैं अंडरराइटर के डिपेंड करता है कि अंडरराइटर ने अगर इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करता है जितना भी रिस्क है, ठीक है, या तो वो कंप्लीट तो वैसे लेता नहीं है, बट कहते कुछ पार्ट जो है अपने इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क का वो कहते ले लेता है अपने सिर के ऊपर, ठीक है।